अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। मिस्टर विजय एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, लेकिन ट्रेनिंग इनका पैशन है। साउथ में एज अ ट्रेनर ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट इन्हें अपना मेंटर मानते हैं, इन्हें अपना गुरु मानते हैं। मिस्टर विजय आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है चेंज इज इनएविटेबल। तो क्या आप मिस्टर विजय को सुनने के लिए तैयार हैं? तो अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मिस्टर विजय को इनवाइट करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ मिस्टर विजय का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार। बीए टीवी की माध्यम से आज ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बीए टीवी का ऑर्गेनाइजर्स को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि ये टाइम पे इतना अच्छा सा प्रोग्राम इन्होंने मैनेज कर रहा है और ऑर्गेनाइज कर रहा है। बहुत लोगों को बेनिफिट के लिए बीए टीवी ने क्या कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई पर्सनली विश देम ए गुड फ्यूचर। अभी आज का ये टॉपिक में चेंज इज इनएविटेबल की टॉपिक में मैं आपको मैंने क्या ऑब्जर्व किया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल पूरा बिजनेसमैन, बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस कॉर्पोरेट्स और बहुत लोगों ने एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहा है। वो टॉपिक है आगे क्या करना। बहुत लोगों का बातों में कॉमन वर्ड्स ऐसा दिख रहा है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया, इकोनॉमी बंद हो गया, कल क्या होगा, इकोनॉमी 10 साल पीछे हट गया, क्या कुछ बातें होते हैं। बट लेकिन बातों से ये प्रॉब्लम एंड नहीं होगा। इतना सारे डिस्कशंस हो रहा है बट लेकिन वहां से सॉल्यूशंस नहीं निकल रहा। बट बिलीव मी, आप एक ही अकेला नहीं है इस पे। पूरा दुनिया ये एक क्राइसिस में मैनेज करने के लिए बातें हो रहा है। आज क्या कुछ है बहुत कम है, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट्स ने ऐसा बड़ी बड़ी क्राइसिस को ऑलरेडी सामना कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, पूना में कैडबरीज चॉकलेट का फैक्ट्री था। कुछ साल पहले कैडबरीज चॉकलेट में एक बड़ा सा कंज्यूमर कंप्लेंट आया। उन लोगों ने कैडबरीज चॉकलेट में वर्म्स को देखा। ये तो एक बड़ा वायरल हो गया ये मैटर। पूरा कंज्यूमर इंडस्ट्री हिल गया इसके ऊपर, क्योंकि कैडबरीज में इतना अच्छा ब्रांडिंग था। सब लोगों ने फेसबुक में, वीडियोस में फोटोज निकाल के, सब न्यूज़पेपर में भी आ गया दैट कैडबरीज चॉकलेट में वर्म्स है। पूरा का पूरा फैक्ट्री बैठ गया एंड इट वाज अ बिग इश्यू। कल से कंज्यूमर्स ने एकदम रिवर्स हो गया, पूरा का पूरा ब्रांडिंग स्टॉप हो गया। बट लेकिन इमीडिएटली कैडबरीज मैनेजमेंट ने ये ऐसी कठिन परिस्थिति को कैसे सामने किया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम लोग को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि इन लोगों ने बैठ के समस्या को क्लियर से इन्होंने अंडरस्टैंड किया क्या डैमेज हो गया इसकी वजह से। थोड़ा देर तक इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ब्लेम गेम शुरू किया, बट लेकिन बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा, हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। बट लेकिन इन लोगों ने ऐसा समस्या को उन लोगों ने बाहर आने के लिए इन लोगों ने एनर्जी ज्यादा डाला, बट लेकिन समस्या को डिस्क्राइब करते हुए वो एक जगह में बैठा नहीं था। इन लोगों ने इमीडिएटली न्यूज़पेपर में, सब जगह में, आई अंडरस्टैंड, मैंने एक बुक में पढ़ा था 55 न्यूज़पेपर में 11 लैंग्वेजेस में इन लोगों ने इसके बारे में कंज्यूमर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए इन लोगों ने एक फैक्ट फाइल, माने ये समस्या क्या है, क्या हो गया इसके ऊपर और हम क्या एक्शन ले रहे हैं, ये पूरा इन लोगों ने छाप के पूरा का पूरा कंज्यूमर इंडस्ट्री को इन लोगों ने वॉलंटरली एक्सेप्ट करके इन लोगों ने एक्सप्लेन किया। बाद में वहां नहीं छोड़ा, बाद में इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अमिताभ बच्चन को लेके आके इसके द्वारा कंज्यूमर्स को बताया ये प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम को अमिताभ बच्चन को कन्विंस किया। अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो में कंज्यूमर्स को बोला मैं खुद कैडबरीज चॉकलेट फैक्ट्री में जा चुका हूं। मुझे वहां पे क्लैरिफाई हुआ इन लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिया।
प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व किया। अभी मुझे लगता है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, इन लोगों ने अमिताभ बच्चन के द्वारा कंज्यूमर्स को कैसा इन्फ्लुएंस किया। मैं वही बोल रहा हूँ कि डैमेज तो एक है, एक्सेप्टेंस तो एक है, तीसरा तो कॉन्फिडेंस देने के लिए इन्फ्लुएंस कैसे करना। इसकी वजह से कैडबरीज चॉकलेट ने पूरा का पूरा इंडस्ट्री कितना खोया था वो फिर वापस लेके आया। लेट्स सी द वीडियो। मुझे आपसे कुछ कहना है। जिस काम में मनुष्य की अंतरात्मा उसके साथ ना हो, उस काम को करने से उसे सब कुछ मिल सकता है, मन की शांति नहीं मिल सकती। इसलिए जब कैडबरी वालों ने मुझे कहा कि उनकी बात मैं आप तक पहुंचाऊं, तो 55 सालों से कैडबरी खाने वाला मैं भी थोड़ा सा हिचकिचाया। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या इसके बाद मैं चैन की नींद सो पाऊंगा या नहीं। तो जवाब में वो मुझे अपनी फैक्ट्री ले गए और मुझे अपनी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, अपने कड़े क्वालिटी कंट्रोल्स और डबल प्रोटेक्शन पैकेजिंग दिखाई। आजकल मैं बड़ी चैन की नींद सो रहा हूं। अब आपकी फेवरेट कैडबरी डेयरी मिल्क नए प्योरिटी सील्ड पैक में। ऐसा सिर्फ कैडबरी ही नहीं है, इवन मैगी ऑल्सो। मैगी को भी यही प्रॉब्लम आया, बट लेकिन मैगी ने भी फिर वापस मार्केट पे आ गया। पेप्सी को भी यही प्रॉब्लम हुआ था, फिर वापस आ गया। इन लोगों का कोविड का प्रॉब्लम नहीं था, बट कंपनी के अंदर प्रोडक्ट डैमेज हो गया था। फ्रेंड्स, आज इकोनॉमी डैमेज हो गया, बट लेकिन अभी ऐसा हम समझेंगे, इंडिया एक कंपनी है, पूरा भारत देश एक कंपनी है। भारत देश में ऐसा क्राइसिस आया, हम लोग पूरा वो कंपनी का सदस्य हैं, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा कभी हम बैठ के सोचा तो आइडियाज निकलेगा। इसकी वजह से मैं क्या बोलता हूँ कि कभी भी प्रॉब्लम, समस्या को इतना बड़ा सा डिस्क्राइब करने का जरूरी नहीं है, कभी भी सॉल्यूशंस को बड़ा सा डिस्क्राइब करना। इसलिए मैं सबको ये मैं इम्प्रेस करता हूं, बिकम ए सॉल्यूशन सर्चर, नॉट ए प्रॉब्लम सर्चर। जब भी मैंने सॉल्यूशन सर्चर हो गया, मुझे रास्ते दिखाना या रास्ते को ढूंढना मेरा पर्पस हो जाएगा। नहीं तो प्रॉब्लम सर्चर हो गया तो कितना दरवाजा बंद हो गया वो मैं गिनती करते रहता हूं, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम से हम हटेगा नहीं। आज सॉल्यूशन सर्चर की तरह हम कुछ बातें करेंगे। कुछ साल पहले बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने उनका लोगो, उनका बोर्ड का कलर और उसका लोगो भी बदल दिया। इसके क्या रीजन था? कुछ नहीं, बट लेकिन कॉर्पोरेट्स ने एक दूसरा लुक देने के लिए इन लोगों ने ट्राई। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं कि एयरलाइन इंडस्ट्री ने चेंज मैनेजमेंट में क्या क्या कर चुका था और लोगों को कंसंट्रेट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन लोगों ने क्या ट्राई किया था। ये वीडियो देखिए आपने। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, देखो यही सेम क्रिकेट मैच का भी हम क्रिकेट मैच का ही हमने और एक एग्जांपल लेंगे। एक क्रिकेट मैच शुरू करने के टाइम पे स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम में शायद 30-40 हजार ऑडियंस भी हो सकता है, स्पेक्टेटर्स हो सकता है, कभी कभी और भी ज्यादा हो सकता है। वहां पे 2 बैट्समैन निकलता है फील्ड के ऊपर, उसके बाद बाकी 11 प्लेयर निकलता है फील्ड के ऊपर, ऑफ कोर्स अंपायर के साथ भी। और ये मैच शुरू करते हुए ऑडियंस का माइंडसेट देखिए, उस पे कुछ ऑडियंस बैट्समैन आउट होने के लिए एक्सपेक्टेशन है, कुछ ऑडियंस बैट्समैन मैच जीतने के लिए एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, अभी बॉलर ने बैट्समैन को आउट करने के लिए ट्राई करते रहता है, बैट्समैन ने बॉलर का गेंद को 4 या 6 मारने के लिए ट्राई करते रहते। इसका बीच में फील्डर्स ने
कैच पकड़ने के लिए या कोई रन आउट करने के लिए, विकेट कीपर कैच करने के लिए, स्टंप करने के लिए, आउट करने के लिए, मैच जीतने के लिए एक के ऊपर एक ऐसा खेलते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं। हर एक मिनट प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉलर बैट्समैन के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, बैट्समैन बॉलर फील्डर्स के लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। पूरा मैच उस दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। उसको मालूम है मैं फील्ड के ऊपर गया तो प्रॉब्लम्स आने वाला है, इसके लिए वो हेलमेट डालना पड़ेगा, ग्लव्स डालना पड़ेगा, पैड्स लेना पड़ेगा, क्यों? प्रॉब्लम को फेस करते हुए। बट यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरा प्रॉब्लम का पूरा सिचुएशन को हम लोगों ने उसको प्रॉब्लम नहीं बोला, हमने उसको नाम रखा क्रिकेट गेम बोल के। इसके लिए वो खेलने के लिए वह जाएगा, वहां प्रॉब्लम का शायद हमने नाम रखा हुआ तो वो गेम को हम एंजॉय नहीं कर पाता, बट लेकिन उसको गेम बोल दिया। इसके लिए वो एक एक वर्ड में उसके पीछे बहुत पावर होता है। इसके लिए आज हमने ये परिस्थिति में, लॉकडाउन परिस्थिति में, इकोनॉमिक स्लोडाउन की परिस्थिति में हम कुछ वर्ड्स यूज करने की वजह से हमको प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इम्प्रेस करता हूं, इसको प्रॉब्लम के नाम से मत बुलाइए, इसको चैलेंज के नाम पे बुलाइए। आपको एक नया विश्वास, नहीं तो कम से कम आपको उसको फेस करने के लिए आपके पास गट्स आएगा, ये मेरा मानना है। अभी ये चेंजेस को फेस करते हुए देयर आर सम ऑप्शंस, अभी बदलाव लाना ही पड़ेगा, बदलाव दबाव डाल रहा है। अभी हम बाहर नहीं जा सकते, कस्टमर्स कम है, बट लेकिन हमने बैठ के सोचा तो बिजनेस और बढ़ाने के लिए मौका ये बेस्ट है, क्योंकि एक सेगमेंट को बिजनेस नहीं है, बट लेकिन बाकी सेगमेंट को उन लोगों ने बिजनेस 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ा दिया। यहाँ पे हमको बिजनेस है, बट लेकिन मैं एक बोल रहा हूँ कि जब भी हम बैठ के सोचा तो बहुत सारे हमको आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम किसी से बात नहीं कर पाए थे, किसी के साथ हैंडशेक नहीं कर सकते, हम नज़दीक जाके बात भी नहीं कर सकते, कभी कभी कुछ कस्टमर के पास हम जा भी नहीं सकते, मिल भी नहीं सकते। बट लेकिन फ्रेंड्स, आजकल शायद एक बार बैठ के तो सोचो, मेरा हाथ में आज लैपटॉप, मोबाइल या इंटरनेट नहीं तो क्या हो सकता था। एक्चुअली हमको ये ब्लेसिंग है कि हमारे पास अभी ये ऑलरेडी हमारे पास रेडीमेड है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम ये दबाव की वजह से हम कुछ चेंजेस कुछ ला रहा है, ये चेंजेस हमको जरूरत है। माने आगे हमने टेक्नोलॉजी को बहुत कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी हमारा मदद में आने के लिए तैयार है। मैं बोलता हूँ कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हमने तो ये ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत कम देखा था। पहले तो हम जूम की वर्ड सुनाता भी नहीं, आज जूम इतना हर घर में, हर एक ऑफिस में, हर एक बिजनेस एंटरप्राइज में ऑलरेडी आ चुका है। इवन रूरल, सेमी रूरल पीपल ऑल्सो आर स्टार्टेड यूजिंग जूम। माने टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रेडीमेड एग्जिस्टिंग है, हम उस पर थोड़ा सा एक्सपर्टाइज लेना पड़ेगा। आगे हमको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाला है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस आने वाला है। कौन सोचा था आज एक लॉकडाउन आएगा, घर में बैठना पड़ेगा, हम बाहर नहीं जा सकते, कोई सोचा था भी नहीं। माने अब बाकी हमको आगे चैलेंजेस क्या क्या आने वाला है, क्या सोच रहा था वो आ रहा था, बट लेकिन आज ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि हम क्या सोचा नहीं है वो भी आ रहा है। माने सोचो आएगा एक है, नहीं सोचो वो भी आ सकता है, पता नहीं क्या क्या आने वाला है। बट द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस विल बी प्रिपेयर्डनेस, डेयरिंगनेस, फेसिंग द चैलेंज एटीट्यूड। प्रॉब्लम सर्चर नहीं, सॉल्यूशन सर्चर। एटीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। जब भी मेरा एटीट्यूड स्ट्रांग है, मैं पॉजिटिव नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ स्ट्रांग। जब भी मैं एटीट्यूड में स्ट्रांग हूँ, मैं सॉल्यूशन की तरह दौड़ूंगा। आज बैठ बैठ के हम सोचो तो क्या ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं। बट एक एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ आपको। कुछ साल पहले इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत सारे मैचेस हार रहा था। वो टाइम पे
इंडियन मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कुछ चेंजेस करने के लिए। वो डिसीजन मेकिंग कैसा था, बैट्समैन को एक रिकमेंडेशन सजेशन दिया गया, वो था कि अभी से आगे मैचेस में डिफेंसिव क्रिकेट के बगैर अग्रेसिव क्रिकेट खेले। इसके लिए पहला एग्जांपल आया कृष्णमाचारी श्रीकांत से। इन्होंने ओपनिंग बैट्समैन था, बट लेकिन ओपनिंग बैट्समैन ने पहला ही ओवर में इन्होंने 4 और 6 मारना शुरू कर दिया। ये देख के ऑपोजिट एंड में गावस्कर भी शुरू किया अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए। बाद में दूसरे बैट्समैन तेंदुलकर ने, गंगुली ने, बाद में धोनी, ऐसा बहुत सारे क्रिकेटर्स आया। इन लोगों ने इंक्लूडिंग सहवाग भी ओपनिंग में ही पहला ओवर में इन्होंने 4 और 6 मारना शुरू कर दिया। इसकी वजह से टोटली ट्रेंड कैसा चला कि इन लोग डिफेंसिव माने डर रहा था, डिफेंसिव क्रिकेट में डर ज्यादा था, अग्रेसिव क्रिकेट में चैलेंजिंग ज्यादा था। इसकी वजह से आप देखा होगा बाद में इंडियन क्रिकेट का सिनारो पूरा का पूरा बदल गया। आजकल इन्होंने बहुत सारे टाइम पे वर्ल्ड चैंपियंस भी हो गया। एंड टुडे इंडियन क्रिकेट हैज बिकम अ ब्रांड। आज इंडियन क्रिकेट मैचेस का बहुत सारे स्पेक्टेटर्स आना शुरू हो गया। थोड़ा सा चेंज क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन इंडियन क्रिकेट। इसलिए मैं बोलता हूं चेंजेस का कैपेसिटी, चेंजेस का पावर बहुत बड़ा होता है। और क्रिकेट हिस्ट्री में एक छोटा सा चेंज की वजह से भारत देश का नाम बहुत हाइट पे चला गया। ये क्रिकेट में चेंज मैनेजमेंट था। हम एक कार लेके बाहर निकला तो मेरा पास स्टीयरिंग व्हील है, एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, सब कुछ है, बट लेकिन मैं इतना ध्यान से मैं इसको यूज करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशंस। कभी कभी मैं कार ऐसा चलाता हूँ, कभी कभी मैं स्लो चलाता हूँ, कभी कभी स्पीड भी चलाता हूँ, कभी मैं टर्न करता हूँ, कभी यू टर्न भी लेता हूँ, कभी कभी इतना स्लो जाता हूँ क्योंकि रोड अच्छा नहीं है। बट जब तक मैं डेस्टिनेशन पहुंचूं, जब तक मैं ड्राइव करता ही रहता हूँ। शायद एक रोड क्लोज हो गया, दूसरा रोड पकड़ लेता। ऐसे ही आज मैंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना, मैं एक चेंजेस को अडॉप्ट करना कि आज इकोनॉमी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट अभी मैं क्या करना, मैं भी स्ट्रैटेजी डेवलप करना। स्लो चलूं या फास्ट चलूं, थोड़ा टर्न लूं या तो यू टर्न लूं या तो लेफ्ट टर्न लूं, बट लेकिन डेस्टिनेशन को पहुंचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। सो वेट एंड सी, पिक द स्पीड, गो स्लो, गो फास्ट, चेंज द डायरेक्शन। ऐसा बहुत सारे चेंजेस को हम जब तक अडॉप्ट करते रहेंगे हमको कोई प्रॉब्लम दिखेगा नहीं। ऐसा नहीं कि हॉल्ट नहीं है, ये सिचुएशन इज नॉट ए परमानेंट हॉल्ट, इट इज जस्ट ए ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट आ चुका है, थोड़ा देर तक हम वेट करना पड़ेगा। हमको थोड़ा पेशेंस का जरूरत है, बाद में स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हुए अगेन टेक ऑफ के लिए जरूरत है। ये कहाँ आएगा हमको, जब तक मेरा एटीट्यूड स्ट्रांग है। मैं अभी फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को भी उनके जिद के आगे झुकना पड़ा। दूसरा, मैं चेंज को अडॉप्ट करना, चेंज मैनेजमेंट करना। चेंज को मैनेज करना मैं क्यों बोल रहा हूं कि कभी कभी कुछ चेंजेस हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस हम नहीं कर सकता। जब भी मैं नहीं कर सकता हूं उसको कैसे मैं निपट लूं, उसको भी बोलता है मैनेज। मैनेज मैंने क्या है, कुछ चीजें मेरे पास नहीं है, कुछ चीजें है, जब भी कुछ कम है, बिना कुछ चीज नहीं है, फिर भी हम कैसा चलावे, इसको बोलते हैं क्या कुछ है उस पे मैनेज करो, उस पे भी एडजस्ट करो, उस पे भी चलाओ, रुको मत, इसको बोलते हैं मैनेज। इसके लिए मैं बोलता हूं चेंज मैनेजमेंट। मैं कैसा मैं हैंडल कर रहा हूं उसको चेंज मैनेजमेंट बोलता हूं। अभी इसका जरूरत है मुझे फ्रेंड्स। आज चेंज मैनेजमेंट, चेंज को एक्सेप्ट करो और उसको मैनेज करो और रास्ता निकालो, ये इसको बोलता है चेंज। इसके लिए आज परिस्थिति कैसा आया,
में चेंजेस करना ही पड़ेगा। इसके लिए बोलते हैं चेंजेस इनएविटेबल, दूसरा रास्ता नहीं है। कल क्या था वो छोड़ दो, नया कुछ ढूंढो। इसके लिए प्री कोविड, पोस्ट कोविड, कोविड में बाद में क्या होता है पूरा अलग रहेगा। बट लेकिन मैं बदलाव को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे रास्ता निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा, बट लेकिन रास्ता निकालने में बहुत आसान हो जाएगा। ये था चेंज मैनेजमेंट। से एक बार समझ के देखो ना, मेरे पास अभी मोबाइल है या लैपटॉप है, इंटरनेट है, मैं तो मेरे पास पूरा दुनिया मेरे हाथ में है, इतना पावरफुल है ये पूरा चीज़ है। सो आज से क्या क्या हो सकता है पता नहीं, कि माइट बी हम एक छोटा सा वीडियो क्रिएट करें, वीडियो इतना पावर हो जावे कि इट कैन स्टार्ट क्रिएटिंग प्रोस्पेक्टिंग फॉर यू। वहां पे अंत में एक छोटा सा क्लिक मारने के लिए एक जगह रखना, वहां पे क्लिक किया तो हमारा वेबसाइट पे आएगा। हमारा वेबसाइट में हमारे पास ऐसा फॉर्म्स होगा, फॉर्म्स फिलअप करते हुए प्रोस्पेक्ट का हमको साइकोलॉजी पता लग जाएगा कि उसका रिक्वायरमेंट ये रहेगा। फिर बाद में हमको कैनवासिंग करते हुए टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कस्टमर का साइकोलॉजी पता लग जाएगा, और उसके लिए क्या क्या पॉलिसी चाहिए, इंश्योरेंस में क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट में क्या चाहिए। सो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू ह्यूमन बीइंग। बट लेकिन ह्यूमन इंटरफियरेंस को रूल आउट नहीं कर सकता, बट लेकिन वी कैन कम क्लोज टू दैट, सो दैट हमने एक आदमी से बात करते हुए एक ही बार हम 10 आदमी से बात भी कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग वेरी फास्ट, बट लेकिन टेक्नोलॉजी हैज टू बी हैंडल्ड बाय ह्यूमन बीइंग ओनली। सो हम एक बदलाव के लिए कभी मेरा माइंड ओपन रहेगा, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा, और हम आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा फास्ट जाने के लिए, क्योंकि हमने क्या कुछ खो चुका है ये लॉकडाउन के पीरियड में, हम कॉम्पेंसेट कर सकता है। इसकी वजह से द फ्यूचर वर्ल्ड विल बी चेंज मैनेजमेंट। सो हम लोग इस पे रेडी रहना चाहिए, और आगे टेक्नोलॉजी को समझने में हम थोड़ा फास्ट रहना चाहिए। सो व्हाट ऑल रिक्वायर्ड, अभी तक हम नॉलेजेबल थे, हमारे पास डिग्रीज थे, बट लेकिन कंप्यूटर लिटरेसी का जरूरत पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का लिटरेसी पड़ेगा। आज हम बहुत लोग टेक्नोलॉजी सीखने में स्लो है, बट लेकिन वहां पे हमारा बिजनेस रहेगा आगे, पूरा का पूरा बिजनेस। मैं बोल रहा हूँ वेरी सून मॉल्स विल बी आउटडेटेड। ये देखिए एक वीडियो, ये वीडियो में आप देख सकते हो, आप कुछ कपड़े खरीदना चाहिए तो आप मॉल जाने के लिए जरूरत नहीं है, वहां पे ट्रायल रूम जाने के लिए जरूरत नहीं है, बट टेक्नोलॉजी आपको पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर देख सकता है, और वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, माने माल आपके घर पे आएगा। This is the hottest for the season. Okay. No. It's a little too busy. Too purple. Too short. Too hot. Yeah, that's new. Okay. I think my mom wore this. This is great. Where do I sign? Just मीन्स घर पे बैठे हुए आपका लैपटॉप में कोई भी ड्रेस को ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर कैसा लगेगा। माने आगे मॉल में आपको इतना सारी स्टॉक दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और ट्रायल रूम का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसका सेफ्टी, उसका स्टोरेज, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका लाइटिंग, उसका रेंटल पूरा का पूरा निकल जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ निकले, बट लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा आउटडेटेड हो जाएगा। सो दैट मीन्स इतना स्टोरेज प्लेस, इतना रेंटल स्पेस, इतना इन्वेस्टमेट, स्टॉक, उसके लिए देखभाल करने के लिए लोग, बिल्डिंग करने के लिए लोग, पैकिंग करने के लिए लोग, ये पूरा का पूरा विल बिकम ऑब्सोलीट। मशीन इज गोइंग टू टेक ओवर एवरी एक्टिविटी। अभी ये 40 दिन का लॉकडाउन में लोगों को सोचने के लिए टेक्नोलॉजी ने इतना दबाव डाला, अभी लोग उसके लिए बैठ के समझने में शुरू हो जाए, कोई ना कोई नया चीज आने वाला है। बट लेकिन मैं आज ये चेंज मैनेजमेंट की वजह से मैं आपको क्या इंप्रेस कर रहा हूँ, इसके लिए रेडी रहो, इसके समझने में एक्सेप्ट करो। ये नया चेंजेस क्या क्या कुछ आ रहा है, ये चेंजेस को हमने एक्सेप्ट किया, हम बहुत फास्ट जा सकते हैं, और हमने मोर बिजनेस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारा अर्निंग को इनकरेक्ट करते हैं,
और हमारा क्वालिटी ऑफ सेलिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आने वाला है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होने वाला है। कस्टमर्स को सर्विसिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। कस्टमर एक क्लिक में उसका पूरा का पूरा जानकारी मिलने वाला है। पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट अस बिकॉज ऑफ दिस सर्विसिंग। अगेन इट इज साइकोलॉजी ऑफ चेंज मैनेजमेंट। आगे पोस्ट कोविड सिचुएशन में स्टेटस ऐसा रहेगा कि हम हमारा प्रोफेशन में क्या कुछ स्पेशल कर सकता है, क्या कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है, क्या कुछ लोगों को नजर में हमने उसका अटेंशन ड्रा कर पाते हैं। ये आगे मार्केटिंग में एक्सपेक्टेशन रहेगा फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक दो छोटा एग्जांपल देता हूं आपको। देखो रोड साइड में सोडा पानी बेचने वाला, देखो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी यूज करता है। पहला तो कहाँ धूप ज्यादा है वहां पे उसका गाड़ी रहता है। दूसरा वो सोडा पानी आइस मिक्स करके सोडा पानी बेचते हैं। इतना ही नहीं, उसके लिए थोड़ा नींबू डालते हैं, थोड़ा चाट पाउडर डालते हैं। कहाँ धूप से लोग आ रहे हैं वहां पीने के लिए वो टेम्प्ट हो जाएगा। देखो सिर्फ पानी दे सकता था, बट लेकिन क्या किया, सोडा किया, सोडा में नींबू डाला, नींबू में आइस डाला और धूप में खड़ा हुआ। स्ट्रैटेजी था। सेल कभी भी आपने कोल्ड सीजन में या कभी किधर चाय है या कहाँ आपको सीलिंग है उसका नीचे खड़ा हुआ तो सेल नहीं कर सकता है। इसलिए कहाँ मार्केट है हम खुद वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, इसलिए आपको बिजनेस मिलने वाला है। ये एक छोटा सा रोड साइड सेलर का इतना स्ट्रेटेजी यूज करता है। दूसरा मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। देखो मैकडोनल्ड्स ने, इन्होंने मार्केट ऑक्यूपाई करने के लिए उसके पास प्रोडक्ट्स तो बहुत कम है। कुछ बर्गर्स है और फ्रेंच फ्राइज है और सॉफ्ट ड्रिंक्स है। उतना सारी मेनू तो नहीं है, बट लेकिन उसका स्पेशलिटी, उसका प्रोडक्ट के अलावा उसका स्पेशलिटी था फास्ट सर्विस। जाओ 2 मिनट में आपका हाथ में मिल जाएगा आपको क्या खाने वाला, इतना फास्ट सर्विस होगा उसके। दैट इज वाई मैकडोनल्ड टुडे इज मोर रादर देन द प्रोडक्ट, द फास्ट सर्विस। इवन इफ यू वांट टू कैरी टेक अवे आल्सो आपको इतना फास्ट से मिल जाएगा। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग देयर इज नॉट फॉर जस्ट अबाउट द प्रोडक्ट और द टेस्ट, बट बिकॉज व्हेन यू आर हंग्री, जब भी आप भूखे हो, आपको शायद देखा होगा कुछ होटल्स में आप जाके ऑर्डर किया तो 15-20 मिनट लगेगा। समझ लो द साइकोलॉजी है, भूखा आदमी ऑर्डर करके बैठा है और आप 15 मिनट 20 मिनट लेते हो। कुछ होटल्स में देखा हूं मैं भी, नॉर्थ इंडियन डिशेस के लिए 15 मिनट वेटिंग पीरियड बोर्ड भी डाल चुका, बट लेकिन इन्होंने वहीं पे इन्होंने एनकैश किया। फास्ट सर्विस की वजह से उसका पूरा दुनिया भर उसका आउटलेट्स है, सिर्फ यही प्रोडक्ट है। एंड टुडे मैकडोनल्ड स्पेशलिटी इज, उसका वैल्यू एडिशन का है प्रोडक्ट के ज्यादा द स्पीड ऑफ सर्विस। एक एग्जांपल है हमने क्या कुछ नया कुछ सोच सकते हैं, एक एग्जांपल है। मैं कुछ साल पहले न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा फुल पेज एड देखा था। इतना इंटरेस्टिंग था उसका एड। इट वाज अ स्मॉल स्ट्रेटेजी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, पूरा पेज का एडवर्टाइजमेंट दिया था। इन्होंने बताया था कि वी प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं आपका पहला रिंग, आपका फोन से पहला रिंग में मैं कॉल रिसीव करता हूं, ये मेरा वादा है। सी उसका अट्रैक्शन देखिए। दैट मीन्स फ्यूचर लाइज इन सर्विस इंडस्ट्री। हमने कस्टमर को पाने के लिए एक प्रयास है, बट लेकिन वो कस्टमर को रिटेन करने के लिए वहां एक मैजिक होता है। क्यों? पहला तो कस्टमर को रिटेंशन, रिटेन्ड कस्टमर, कौन सी कस्टमर मुझसे मेरा पास ही रहेगा, उनके मुंह से मेरा बारे में रेफरल्स आएगा। क्यों? इन्होंने स्प्रेड करेगा कि ये व्यक्ति सर्विस में बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति मुझे कॉल किया, मैंने कॉल किया तो इमीडिएट फोन कॉल रिसीव करता है, मुझे अटेंड करता है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम बोलो वो तुरंत रिप्लाई देता है। इसकी वजह से इन्होंने 10 आदमियों को बोल सकता है। ये 10 आदमियों से मुझे बिजनेस आना शुरू होता है। यहाँ पे इन्होंने यही प्रॉमिस करने वाला था कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को या दूसरा कस्टमर कहीं ना कहीं इन्होंने उसके सेलर के द्वारा कुछ अनसेटिस्फाइड कस्टमर है उसको इन्होंने अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए वो क्या वादा कर रहा है, आपका फोन का पहला रिंग में मैं वादा करता हूं मैं आपका फोन रिसीव करूंगा।
देखो क्या वैल्यू एडिशन कहाँ जा सकता है। ये कुछ ऐसा कुछ नया कुछ हम अभी सोचा तो हमारा प्रेजेंस ऑफ मार्केट इंप्रूव होगा। अभी प्रेजेंस का इंप्रूवमेंट चाहिए, विजिबिलिटी का इंप्रूवमेंट चाहिए। ऐसा कुछ नया सोचो तो बहुत रास्ता है हमको ये स्थिति में, हमको कुछ नया मार्केट पकड़ने के लिए, नया बिजनेस पकड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये था आज का चेंज मैनेजमेंट का कुछ नए तरीका। ऐसा मैंने तो आज छोटा सा डायरेक्शन दे चुका हूँ बस, बट लेकिन इससे आगे आप सोचो, हमारा विजन तो बहुत बड़ा हो सकता है। और मुझे मालूम है आप सबके पास इतना टैलेंट है, बट लेकिन इतना मौका नहीं मिला था। अभी ऐसा मौका मिला है, हम कुछ कर दिखा सकते हैं। दिस इज अ टाइम फॉर अस टू शो अवर टैलेंट। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू। तो विजय जी, आपने तो मजाक में हम सबको सीरियस कर डाला, लेकिन चेंज के इस दौर में सीरियस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज हम सीरियस नहीं हुए तो कल जो आने वाला है वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल वाला हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि विजय जी ने बताया, चेंज को हम तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं, चेंज को हम तभी मैनेज कर सकते हैं जब हमारा एटीट्यूड स्ट्रांग होगा। तो अब हमें अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग करने पर काम करना होगा, अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत ही कम समय में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया। बहुत सारी चीजें जो है आज हमारे सामने आपकी बातों को सुनने के बाद क्लियर हो गई। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।